हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें सेल्स क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अगर जीवन में आप सफल बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको सेल्स सीखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है। महीने में लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं और आप भी कमा सकते हैं। दोस्तों, सेल्स सीखने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है जिसका यूज करके हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सेलिंग के लिए हम या तो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या तो कोई सर्विसेज सेल करते हैं। तो सेलिंग के लिए नंबर 1 हो गया कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो हम सेल अच्छे से कर ले जाएंगे, और हमारी अगर सर्विसेज भी अच्छी है तो हमारे सेलिंग होगी। तो दोस्तों, प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छा बनाने के लिए हमें कस्टमर की नीड को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना चाहिए। अगर कस्टमर की ज़रूरत है, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं तो आप डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये, कभी कभार दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट भी अच्छा होता है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में बिकता नहीं है, मार्केट में चल नहीं पाता है। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि लैक ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों, हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे जानेगा? अगर आप प्रोडक्ट बना के घर में ही बैठे हैं और आप सोच रहे हैं मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है तो कोई आएगा लेके चला खरीदेगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है, या तो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, या तो 1 to 1 आप कस्टमर के पास जाके बता सकते हैं। अदर टाइप के एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं। दोस्तों, आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बिकेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ओला, उबर, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब के पास क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क बेस है। इसकी वजह से ये लोग अपने प्रोडक्ट को आसानी से लोगों तक पहुंचा देते हैं। अब और हर इंसान से अगर थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट लेते हैं तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें इन कंपनियों से सीखना चाहिए कि हमें किसी भी एक गली मोहल्ले में बैठ के, अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, और गली मोहल्ले में ही बैठे हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप उस गली मोहल्ले में ही रह जाएंगे। तो आपको ग्रो करने के लिए अपने बिजनेस को आजकल ऑनलाइन ले जाना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है हमारे चौराहे पे, हमारे सिटीज़ में, जो बहुत अच्छी दुकान है, किसी के कपड़े की दुकान है, किसी की मिठाई की दुकान है, किसी की रेडी है, बड़े बढ़िया सामान बना रहे हैं, बढ़िया फास्ट फूड बना रहे हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं है जिससे वो स्केल कर सके। तो दोस्तों, अपने बिजनेस को स्केल करना सीखना चाहिए। अब और अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कैसे ले जाएं, इस चीज़ को भी हमें सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप गली मोहल्ले में बैठ के बेचते रहेंगे तो आने वाले 5 या 10 सालों में आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे कि डोमिनोज़ है, मैकडोनल्ड्स है, ये सब फ्रेंचाइजी बेस पे काम करते हैं। तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप अपने बिजनेस को एक बिजनेस प्रोसेस बना के, बिजनेस मॉडल बना के आप उसको फ्रेंचाइज मॉडल में भी बेच सकते हैं। इससे आपको कुछ प्रॉफिट मार्जिन मिलता रहता है, कुछ प्रॉफिट शेयर मिलता है, और आपका बिजनेस तेज़ी से बड़ा हो जाता है। हर सिटी में, हर शहर में आपका जो बिजनेस बढ़ जाता है। दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, वो लोग बस बेचने की कला सीखते हैं। चाइना अपना खुद का प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनाता। वो क्या करता है, जो पहले से प्रोडक्ट बने हुए हैं उसी की कॉपी बना लेता और उसको बेचने की कला आती है। वो बेचना जानता है। वो कैसे पहले मार्केट को रिसर्च करता है कि कस्टमर किस तरीके के, कस्टमर उस तरीके के प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देता है और उसका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाता है। आपने देखा है कि कितने तरीके के मोबाइल्स, हमारे इंडिया मोबाइल बहुत कम ही बनते हैं, बहुत कम ही कंपनियाँ, जो 1-2 कंपनियाँ जो बनाती हैं, लेकिन उनके फ़ोन्स नहीं चल पाते हैं। लेकिन चाइना वाले फ़ोन्स इतना सस्ते रेट में दे देते हैं कि हम सभी उनके मोबाइल को खरीदते हैं और उनका मोबाइल अच्छा भी होता है। तो दोस्तों, हमें कस्टमर की नीड को, कस्टमर के मनी प्रॉब्लम को, उनका इनकम कैसे आता है, इस चीज़ को पहले समझना चाहिए। और दोस्तों, हमें माल जो अपना है, अपना प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज जो भी है, हर किसी को नहीं बेचना चाहिए। अगर आप सोचेंगे नहीं मेरा जो प्रोडक्ट है हर कोई खरीदे, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक निश डिसाइड कीजिए कि आप किस तरीके के मिडिल क्लास वालों को बेचना चाहते हैं, कि लोअर फैमिली को बेचना चाहते हैं, कि या तो हाई क्लास वालों को बेचना चाहते हैं। जैसे देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW है, ऑडीज़ है, रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी है। ये सब क्या है, हर जगह ऐड नहीं देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि
हर लोगों की औकात, सबकी औकात नहीं है कि इन सब की गाड़ियों को खरीदने के लिए। तो ये ऐसी यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं कि जहाँ से इनका जो है कस्टमर मिलता है। तो दोस्तों हमें भी अपने बिजनेस में इस तरीके की चीज़ों को सोच समझ के अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। और अगर आप इस तरीके की सोच के साथ अपने बिजनेस को बिजनेस प्लान के साथ आगे बढ़ाएंगे तो आपकी सेल्स डेफिनेटली बढ़ेगी। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, आपके बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग करके रातों रात पूरे शहर में, पूरे देश में फैल सकते हैं, इंटरनेशनली नेशनली दोनों तरीके से। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे देश में पहले 3G था तो स्लो था, अब 4G आ गया, आने वाले समय में 5G भी आने वाला, 5G आ जाएगा। तो हमारी जो नेट के सर्फिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, क्योंकि जब उनको ईजी हो जाता है तो वो परचेज करना भी उनको आसान लगता है। पहले कम इसलिए था क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट पे लोगों को भरोसा नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा हमारी ऑनलाइन शॉपिंग स्लो थी। लेकिन आज के ज़माने में आप देखिए हर चीज़, सुई से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ऑनलाइन मिलती हैं, चाहे कार खरीदो, चाहे ट्रक खरीदो, चाहे जो चीज़ ऑनलाइन आप बुक करके अपने घर पे मंगा सकते हो। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको क्या बिजनेस करना है, क्या सेल करना है, उसको पहले एक डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद एक पूरा बिजनेस प्लान बनाइए प्रॉपर तरीके से। आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपनी एक बढ़िया सी सेल्स टीम रखिए। उसके बाद अपने धंधे को आगे बढ़ाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाइए। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, फेसबुक के मालिक, यूट्यूब के मालिक और बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? इनके पास बस इन्होंने क्या बड़ा सा नेटवर्क और सेल्स की टेक्निक्स, बड़े बड़े सेल्समैन रख के अपना धंधा ग्रो कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं, आप जैसे मैकडोनल्ड क्या करता है, एक बर्गर बनाता है, लेकिन हमारे गली में, हमारे चौराहे पे उससे अच्छा बर्गर बनता है। मैंने भी मैकडोनल्ड में खाया है और अपने शहर में, अपने मोहल्ले में भी खाया है, उससे अच्छा बनाता है। लेकिन मैकडोनल्ड पूरे देश में फैला हुआ, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। क्योंकि उसके पास एक बिजनेस मॉडल है। मैकडोनल्ड पहली बार उसने फ्रेंचाइजी लाई थी पूरी दुनिया में, फर्स्ट फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड्स की है। तो इस वजह से वो अपने बिजनेस मॉडल की वजह से सक्सेसफुल है। तो दोस्तों आप भी अपने बिजनेस का कोई मतलब एक बिजनेस प्लान बनाइए, चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे अगर आपका किसी का शॉप हो या कोई फास्ट फूड का ठेला हो, कोई बढ़िया दुकान हो, कोई ग्रोसरीज की दुकान हो, उसको ऑनलाइन ले जाने की कोशिश करिए विद ए बिजनेस प्लान। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।